जी, अभी आपने कहा था कि संविधान को जो है खतरा है, संविधान बचाने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। किस तरह से समाजवादी पार्टी संविधान बचाने का काम कर रही है? लगातार आपने देखा कि संसद में भी हंगामा होता रहा। देखिए, देश की पार्लियामेंट इसीलिए है कि पार्लियामेंट मेंबर जो है संविधान के अनुरूप बातें कर रहे हैं, और समाजवादी पार्टी के लोग जब इस देश में संविधान खतरे में है, लोगों का रिजर्वेशन खतरे में है, लोगों को वोट देने का अधिकार भी विलुप्त होता जा रहा है। बाबा साहब ने इसीलिए कहा था ना इस देश में, और ये देश की जो पूंजीवादी सामंतवादी व्यवस्था है, वोट का राइट्स भी नहीं दे रही थी गरीबों के लिए, अशिक्षित लोगों के लिए, पढ़े लिखे लोगों को कहाँ राइट्स दे रही थी। बाबा साहब ने बुनियादी सवाल उठाया कि जब हम वोट का अधिकार दे देंगे जनता को, तो जनता अपने हिसाब से अपना राजा चुनेगी, और जब जनता अपना राजा समझदारी से करना शुरू कर दिया तो ये लोग जो है उन पर अत्याचार, दुराचार, बेईमानी हर तरीके पर उतर आई है सरकार। तो इसलिए संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। हमने बताया तो 69,000 की नौकरी में 19,000 नौकरी ओबीसी, एससी, एसटी की कहाँ गई? ये कौन ले गया? विश्वविद्यालयों में रोस्टर प्रणाली के माध्यम से लेक्चरर, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर बनाए गए, पीडीए के लोग कहाँ गए? इनका भी अपना हक हिस्सा संविधान में है, इनकी नौकरियां क्यों नहीं मिल रही है? इसलिए हम संविधान बचाने का काम कर रहे हैं। और बीजेपी के लोग तो आज भी कह रहे हैं संविधान खतरे में कहाँ। मैं तो सवाल करता हूं कि संविधान खतरे में क्यों नहीं है? हमारे पीडीए के लोग क्यों नौकरियों में नहीं जा रहे हैं? वो क्यों नहीं विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बन पा रहे हैं? आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद आप पीएमओ कार्यालय में बताइए कितने हमारे सेक्रेटरी हैं? विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेजों में हमारे कितने प्रोफेसर हैं? सरकार जवाब नहीं दे पाएगी इसका। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अम्बेडकर की जो नीतियां हैं उनको जब भाजपा आई है तब से उसको बल मिला है। राष्ट्रपति पहले दलित नहीं बनता था, हमने राष्ट्रपति दलित बनाया। दलित प्रधानमंत्री बनने से, दलित राष्ट्रपति बनने से काम नहीं चलेगा। जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के हिसाब से काम करेगा वो काम करेगा। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लोकसभा का चुनाव लड़े, हार गए। जीतने वाला व्यक्ति बाबा साहब के पास गया और बाबा साहब से सवाल किया कि हम देश की पार्लियामेंट में क्या बोलेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप बताओ, तुम अपने पार्टी के हिसाब से बोलोगे कि अपने समाज को दृष्टिकोण मान करके बोलोगे? तो उसने कहा कि हम पार्टी के हिसाब से बोलेंगे। तब कहा कि हमारे पास से चले जाओ, तुमको बात करनी चाहिए जो लोग वोट दिए हैं उनके हक के लिए, उनकी हिस्सेदारी के लिए। तो इसलिए बाबा साहब की सोच समाजवादी पार्टी के लोगों के बीच में है। वो विचारधारा देश की पार्लियामेंट में चला। सेंगोल बनाम संविधान बनाम सेंगोल। संविधान बचाने वाले लोग हैं और सेंगोल को हटाने वाले लोग हैं समाजवादी पार्टी, इंडिया अलायंस।